हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आप सभी आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग नोट्स की हम नोट्स को कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्ट नोट, यूर क्लास नोट एंड द माइक्रो नोट्स। बुक रीडिंग कैसे करनी है, आपको हमने एक बुक लिस्ट बताई है। अगर आपको नहीं पता तो आज भी मैं डिस्कस करूंगी बुक लिस्ट के बारे में। तो बुक को पढ़ना कैसे है, ये भी बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि आजकल बुक्स बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। तो बुक्स को हम कैसे पढ़ेंगे वो डिस्कशन करेंगे। स्टार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है कि हम प्रैक्टिस नोटबुक बनाते हैं। अब वो स्टार क्वेश्चन क्या होते हैं? साइक्लिक रिवीजन, द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वो क्या है कि ये बच्चे इस वक्त जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको अच्छे से याद होता है, बट जैसे जैसे टाइम पास होता है यू कैन फॉरगेट दैट, आप सभी कुछ भूल जाते हो, पिछला आप भूल जाते हो। तो एक साइक्लिक रिवीजन की जरूरत होगी। ये सभी पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा एंड वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री, मेक अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नोट्स। तो चलिए हम नोट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने अपने नोट्स के क्राइटेरिया को 3 टाइप से क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज योर क्लास नोट। अब देखो, क्लास नोट का अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो क्लास नोट बेसिकली आप कब बना रहे होते हैं? आप जब किसी चैप्टर को कहीं कोचिंग से सीख रहे हैं या आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीख रहे हैं, एक आप अच्छा खासा मेजर नोट बनाते हैं। इसको आप मेजर नोट भी बोल सकते हो। इन मेजर नोट में आप हर एक चीज एक्सप्लेन करते हो, हर रीजन यहाँ पर लिखा होता है इन मेजर नोट में। ये खुद के लिखे होते हैं। बेसिकली मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाया करें। रीजन आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। आप यहाँ पर हर डेरिवेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे इन नोट्स के अंदर, जो आपके मेजर नोट्स होते हैं। इवन आप एग्जाम्पल के साथ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब आप यहाँ पर लिखते होंगे, आप उस चीज को समझने के लिए। हर कंसेप्ट को आपने इन नोट्स में लिखा होगा। इसीलिए ये जो नोट्स बन जाते हैं 60 to 70 पेजेस के तो बन ही जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 पेजेस का ये नोट तैयार होता है। ये जो नोट्स होता है ये पूरा मंथ, मतलब जैसे हमने चैप्टर कवर किया तो उसको हम पढ़ते हैं। मतलब ये आप ऐसा मानकर चलिए यही होता है कि जिससे हम तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम से 6 या 7 महीने पहले, या जब भी आपका होता है तो मेजर नोट बना रहे होते हैं, जो आपका कंसेप्ट तैयार करता है, डेरिवेशन एंड रीजन एंड ऑल दैट। उसके बाद एक नोट आता है, दैट्स योर शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट क्या होता है? देखो, शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट होता है बेसिकली आपका बुक। अगर आप बुक को रीड कर रहे हैं, दैट्स अ बुक रीडिंग नोट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट्स योर बुक रीडिंग नोट। बुक रीडिंग नोट का मतलब क्या है? सपोज आप क्या कर रहे हो, मैं आपको तीनों का एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अजय कुमार की। अजय कुमार आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेस्ट बुक है, यू नो व्हाट। अब आप उस किताब को पढ़ रहे हैं, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं। तो बुक को पढ़ते वक्त आपको उसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसा लगा जो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल रहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा आपको लगा कि ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सबसे अलग है ठीक है, तो ये बाकी सबसे अलग है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं, आप एक पेज या नोटबुक, बेसिकली हार्डली टू हार्डली ज़्यादा मोटी नोटबुक नहीं होती, छोटी सी नोटबुक होती है, उसमें लिखिएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और बुक का बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप यहाँ नहीं लिखते, अपनी मेजर नोट में नहीं लिखी होती है, वो नहीं यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे वो लिखनी है जो बुक रीडिंग करते वक्त आपको अलग सा लगा है कि हाँ ये पॉइंट है। जैसे मान लो आप अजय कुमार पढ़ रहे हो तो वहाँ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स का जिक्र है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है क्लोरोफाइल। अब क्लोरोफाइल में क्या कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, ये सब बातें आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हार्डली टू हार्डली ये कितना पेज का अगर आप शॉर्ट नोट का जिक्र करते हैं तो शॉर्ट नोट ज़्यादा आपका लेंथी तो नहीं होता, इतना तो आप मानकर चलिए आपका 6 से 7 पेज पर पूरा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। ये आपके शॉर्ट नोट होते हैं। अजय कुमार के अंदर आप लिख, अजय कुमार एग्जाम्पल दिया। इवन अगर आप क्लेडन कर रहे हैं, सपोज आप क्लेडन पढ़ रहे हो, तो क्लेडन पढ़ते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगी या कोई इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म लगा या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगा, तो उसको शॉर्ट वे में अपने शॉर्ट नोट में लिखिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप पूरी शर्मा पठानिया पढ़ रहे हो तो आप, या कोई फिजिकल केमिस्ट्री का केएल कपूर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आप पढ़ रहे थे, आपको कोई न्यूमेरिकल ऐसा लगा, चलो वो न्यूमेरिकल को तो हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर आपको कोई फिजिकल की ऐसी डेरिवेशन लगी, या इवन फिजिकल के फॉर्मूलाज को भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इवन आपने देखा होगा मैंने अपने चैनल पर फॉर्मूला बुक बना रखी है, राइट। तो फॉर्मूला बुक पर मैंने वहाँ पर क्या बताए थे, फिजिकल केमिस्ट्री की तो सभी फॉर्मूला लिस्ट बना ली थी हमने। फॉर्मूला लिस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में रेट का फॉर्मूला ये है, ऑर्डर का ये है, अरेनियस इक्वेशन का ये है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ये है, तो सभी फॉर्मूला की लिस्ट बना लेते हैं। ये सब आप करते हो अपने शॉर्ट नोट में, राइट। ये सारा प्रोसीजर आपका शॉर्ट नोट में रहता है। इनका जब हम यूज़ की बात करते हैं तो एग्जाम से जब आप 1 महीना पहले रिविजन कर रहे होते हो ना, एग्जाम से 1 महीना पहले जब आप रिविजन करते हो तो ये शॉर्ट नोट बड़े काम आते हैं।
ये बहुत काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट आपको बनाना चाहिए। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो रहता है आपका माइक्रो नोट। ये बिल्कुल ऐसा प्रोसीजर आपको बहुत जगह भी मिल जाएगा। ये प्रोसीजर सभी यही फॉलो करते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं एंड ऑल दैट, सभी टीचर भी आपको यही रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, तो माइक्रो नोट का मतलब क्या है? देखो, माइक्रो नोट का मतलब होगा जो आप एग्जाम से 3-4 दिन पहले पढ़ेंगे, बिफोर योर एग्जाम। 3-4 दिन पहले पढ़ने के लिए ये जो आपके माइक्रो नोट्स होते हैं, हर चैप्टर का माइक्रो नोट बनाइए और हार्डली टू हार्डली 1 to 2 पेज पर उसे खत्म कर दो। 1 से 2 पेज पर ये माइक्रो नोट होना चाहिए। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमने कोई चीज़ को 60 पेज पर बनाया, ये 60 पेज पर हमने क्लास नोट बनाए, फिर उन चीज़ को हमने क्या किया, उसी कंटेंट को 6 to 7 पेज पर मर्ज किया और उसके बाद हमने माइक्रो नोट में उसको 1 to 2 पेज पर क्या कर दिया, सम अप कर दिया। ठीक है, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है और एग्जाम से 3-4 दिन पहले ये पढ़ने में काम होते हैं और इसके अंदर सब कुछ एग्जैक्ट वे में लिखा होना चाहिए, मतलब एक रिथमेटिकल होना चाहिए। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला फिजिकल के तो फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है माइक्रो नोट में, आपको मैं भी वो पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। इनऑर्गेनिक की जितनी भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जितने भी आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं वो नोट डाउन करें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्या है, रीअरेंजमेंट है या कोई इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई रिएक्शन है, ऑल दैट। वैसे रीअरेंजमेंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में रहता है, तो इनको आप यहाँ पर नोट डाउन करें। देखिए, हमने आपको सिर्फ अभी इतना बताया है कि आप एक चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। सपोज आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे होंगे इस टाइम पर, तो केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, सीके मतलब केमिकल काइनेटिक्स। अब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप टीचर की क्लास को देखकर 60 to 70 पेजेस का एक नोट बना लेंगे, अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे साथ साथ, वो हो गया आपका क्लास नोट, दैट्स योर क्लास नोट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट नोट। अब ये बना लिया आपने 60 to 70 पेजेस का। उसके साथ ही साथ, क्योंकि जब आप टीचर से पढ़ रहे होते हैं, हर टीचर आपको बुक रेकमेंड करता है, तो सपोज आप वहाँ पर पढ़ रहे हो के एल कपूर, आप के एल कपूर बुक को पढ़ रहे हो, तो के एल कपूर बुक में पढ़ते पढ़ते आपको कुछ डेरिवेशन अलग लगी जो आपने नोट्स में नहीं लिख रखी है, या कुछ फॉर्मूला आपको अलग लगा। ठीक है, बुक से मतलब जो आपने नोट्स में नहीं लिखा ना, मेजर नोट्स में, बुक से कुछ अलग मिलता है, हमेशा मिलता है। बुक्स में कुछ अलग होगा, आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर कुछ अलग होगा, वो यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट में आपने लिख देना है। यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से शॉर्ट नोट बन जाएगा। अब उसके बाद टीचर है, जैसे मैं बनवा देती हूँ इसी तरह, वैसे मैं अपने चैनल पर सीरीज स्टार्ट भी करने वाली हूँ माइक्रो नोट्स का, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको बनाने होते हैं माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स में क्या करना है, इन शॉर्ट नोट का समराइज, इन शॉर्ट नोट की क्या करनी है, समराइजेशन करनी है। मैं आपको एक सैम्पल के लिए दिखाऊंगी भी। तो शॉर्ट नोट का समराइज करना है। एक चैप्टर जब आपका पढ़ रहे हो एक चैप्टर को, तो उसको इन 3 नोट्स में बनाना चाहिए, क्लास नोट, शॉर्ट नोट एंड माइक्रो नोट, और ये सब बनाते हैं। ठीक है, आप भी, आपसे मतलब अभी तो आप हो, हमने भी बनाया था अपने टाइम पर, हमारे टीचर्स ने भी यही बताया था कि क्लास नोट होना चाहिए, शॉर्ट नोट होना चाहिए, ना आपका माइक्रो नोट होना चाहिए। तो नोट्स के बारे में तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी। सबसे पहले हमने नोट्स का पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। माइक्रो नोट जो होते हैं वो एग्जाम से 3-4 दिन पहले काम आने स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम से 3-4 दिन पहले, या इवन अगर आप अपने एग्जाम सेंटर भी जा रहे हो ना, आप इनको हाथ में लेके जा सकते हो, क्योंकि ये इतने बड़े तो होते नहीं है, 1-2 पेज के नोट्स होते हैं, तो बहुत आसानी से याद भी हो जाते हैं और सारा का सारा सब कुछ रिवाइज रहता है। ठीक है, शॉर्ट नोट को आप एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको सब कुछ याद है। फिर अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, मान लो आप माइक्रो नोट में कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई फॉर्मूला पढ़ा है, आपको उसका डेरिवेशन में कोई दिक्कत आ रही है या याद नहीं आ रहा है कुछ भी, आप अपने मेजर नोट को ओपन करके देख सकते हैं। बट ये सब पहले बना होना चाहिए, तभी आपके लिए काम आसान होगा। पेपर से 2-3 दिन पहले नहीं होता ना, तो क्लास नोट, शॉर्ट नोट एंड माइक्रो नोट आपको साथ साथ बनाते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, माइक्रो नोट्स के बाद हम बात करते हैं बुक रीडिंग की, कि हमें बुक को कैसे रीड करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी बुक रीडिंग के लिए। बुक रीडिंग का मैं आपको एक दोबारा से हम वीडियो बना रहे हैं बुक लिस्ट के लिए, दोबारा से, मतलब मैंने 2022 के लिए भी बनाई थी, अभी 2023 एस्पेरेंट्स के लिए बनाऊंगी कि कौन कौन सी बुक को रेकमेंड मैं कर रही हूँ कि वो पढ़ना चाहिए। अब देखो, बुक रीडिंग का अगर हम बात करते हैं तो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनते हो, या किसी भी, मतलब कोई भी आप टीचर की बात सुनते हो, कोई टीचर या टॉपर, आप इन्हीं को ज़्यादा सुनते हैं ज़्यादातर, या तो आप टॉपर का इंटरव्यू सुनते हो या अपने टीचर की बात सुनते हो, यही 2 चीज़ें चलती हैं। ये दोनों हमेशा आपको बुक रीडिंग के लिए कहेंगे। आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चा बुक रीडिंग नहीं करता है।
आज के टाइम पर उसे ईजी क्या लगता है कि वो क्या करे, यूट्यूब पर वीडियो देख ले या फिर वो कोचिंग ज्वाइन करे और फटाफट से काम खत्म करे। नो डाउट यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ये हेल्प मिलती है, ये स्मार्ट होता है, ये इसको मैं स्मार्ट वर्क बोल सकती हूँ, पर हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क में काउंट हो जाएगा। आप वाईटी से हेल्प ले लो, आप कोचिंग से हेल्प ले लो, वो आपके क्या बना देंगे, वो आपके ये क्लास नोट एंड ऑल दैट तैयार करेंगे, वो आपका क्लास नोट बना देगा, शॉर्ट नोट नहीं बनाएगा, वो तो बुक रीडिंग से ही होगा। बुक रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द एस्पिरेंट। तो अगर आपने अभी तक स्टार्टअप नहीं किया, शुरू में देखो दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है बुक पढ़ने में, क्योंकि ये बुक ऐसी होती है आपका इंटरेस्ट इसमें बनता भी नहीं है, बहुत होता है इंटरेस्ट नहीं बनता, बट आपको धीरे धीरे करके हैबिट बनानी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बुक से रीडिंग करके समझ रहे हैं, बुक से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं साथ साथ, तो मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ कि 50 से ज़्यादा मतलब आराम से मार्क्स मानकर चलिए। आप अगर कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो ना, अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो खाली बुक रीडिंग से आप 50 से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हो। मेरे चैनल पर एक इंटरव्यू आएगा, उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 216 है, एंड ओनली फॉलो द बुक एंड माई अनअकैडमी क्लासेस। ठीक है, उसने सिर्फ अनअकैडमी की क्लासेस लगाई और ऑल इंडिया रैंक 216 है, बुक रीडिंग एंड विद माई अनअकैडमी क्लासेस। तो इंटरव्यू आएगा, उसी के आप सुनिएगा, वो सब उनसे बात करेंगे, तो वहाँ पर हम डिस्कशन भी करेंगे। देखिए, सबसे जो बुक रीडिंग का प्रोसीजर क्या होता है, देखो आपको एक चैप्टर पढ़ना है। मैं एग्जांपल के लिए बात करती हूँ, जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स का ही बात करेंगे। बुक रीडिंग में हमने केमिकल काइनेटिक्स का बात किया। अब केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये वाली बुक पढ़े हैं, वो वाली पढ़े, पूरी शर्मा पठानिया भी है, KL कपूर भी है, एंड और भी आपकी एटकिंस भी है, तो कौन सी किताब को पढ़े। ऐसा नहीं होता कि आपके टीचर ने बोल दिया पूरी शर्मा पठानिया तो आप वही बुक पढ़ रहे होंगे, भले ही आपको वो समझ में ना आ रही है, पर आपके टीचर ने बोला था आप इसलिए पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है, जिस बुक के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी, जिस बुक के साथ आपकी ट्यून सेट बैठती है, आप वो वाली बुक को पढ़ें। सपोज आपका मन किया, आपको KL कपूर का या पूरी शर्मा पठानिया में से इनमें से किसी का मैच कर गया फ्रीक्वेंसी, आप उस चैप्टर को पूरा एंड तक पढ़िएगा, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट विल बी रीड द बुक ओनली फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर। मतलब एक होता है ना बुक का, अगर हम चैप्टर बना लेते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स का ही मैं जिक्र करती हूँ, तो इसमें एक बेसिक केमिकल काइनेटिक्स होता है और इसके बाद एक हमारा एडवांस स्टार्ट होता है। तो बेसिक तक तो सब बुक को पढ़ लेते हैं, बेसिक तक तो सब बच्चे बुक को पढ़ लेते हैं, बट एडवांस को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर वो चैप्टर को बंद कर देते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, आप सभी चैप्टर्स का अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का, बट एटलीस्ट कुछ सेलेक्टेड जो चैप्टर्स होते हैं उनके लिए तो बुक को ज़रूर रीड करें। सेलेक्टेड चैप्टर के लिए बुक रीड करें, चाहे एक महीने में एक बुक ही क्यों ना खत्म, एक बुक भी नहीं होता, एक चैप्टर ही क्यों ना खत्म करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी शर्मा पठानिया बोल दिया तो उसमें से सारी पूरी शर्मा पठानिया पढ़नी है, नहीं, आपको पढ़ने होते हैं हमेशा स्पेसिफिक चैप्टर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि IIT JAM के लिए कोई बुक लिस्ट बनाई जाती है, इसमें कोई बुक नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिकली कि आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक बुक पढ़नी पड़ती है एक स्पेसिफिक चैप्टर के लिए। मान लो आपको स्टीरियो सीखनी है, आपको स्टीरियो बिल्कुल नहीं आती, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आप PS कालसी पढ़ लें, पहले PS कालसी से अपना कंसेप्ट तैयार करें, देन यू फॉलो द क्लेडन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इंग्लिश वाली किताबें समझ में नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता। आप उनके लिए इंडियन ऑथर की बुक को पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे फिजिकल में KL कपूर को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अजय कुमार को पढ़ना स्टार्ट करें, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखा हुआ है आपके कॉलेज, मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज है। ऑर्गेनिक के लिए अगर आपको पढ़ना है तो जगदम्बा सिंह को पढ़ें आप, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बुक रीडिंग को ज़रूर टाइम दो और कोशिश करो कि मतलब अगर हम इस पर बात भी कर रहे हैं तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि डेली रात को अगर हैबिट बन सकती है, क्योंकि ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा, कोई रात को लेट नाइट पढ़ता है, कोई मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है, बस मैं इतना कहूँगी पूरे दिन में ना आपको बुक को पढ़ना चाहिए। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तब आपकी नॉलेज बाकी सबसे अलग होगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल सी, जो बाकी IIT JAM एस्पिरेंट है, नो डाउट जो भी वीडियो देख रहा होगा, इस वीडियो को भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बट बहुत ही कम होंगे जो मेरी बात को सुन रहे होंगे और वो बुक को रीड करेंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे तो बुक को रीड करेंगे ही नहीं। और अगर आप बुक को रीड नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल लिखा है जी, ये तो आप मेरे से लिखवा लो बात, आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। आपको जो बाकी बच्चों से अलग करेगा IIT JAM की प्रिपरेशन में, थोड़ा यूनिक जो आपको करेगा वो है आपकी बुक रीडिंग। आप जितना अच्छे तरीके से बुक को रीड करने की कोशिश करेंगे, अब बुक को रीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठकर उसे नॉवल की तरह ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो उसमें टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने उसका डेफिनेशन पढ़ा, आपको समझ में आया,
नहीं आया अगर समझ में, तो अपने क्लास नोट को देख लो, वहाँ पर टीचर ने एक डेफिनेशन लिखवा रखी होगी, उस चीज़ को समझो, उसके बाद बुक में आकर देख लो। शुरू शुरू में टाइम लगता है पर बाद में आपको ईजी लगने लगेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ आपको बुक रीडिंग करना चाहिए, ठीक है, बुक रीडिंग करना चाहिए। इवन चाहे आप एक मंथ में एक चैप्टर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ लो ना। छोटे मोटे चैप्टर तो कोचिंग से कर लेना, पर जिनसे मेजर पोर्शन आता है, जो आपके मेजर पोर्शन वाले टॉपिक है, उनको ज़रूर बुक से फॉलो किया करो, उनको बुक से ज़रूर रीड किया करो, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको लिस्ट भी बताना चाहूँ बुक के लिए, तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिक्र करना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखो बेसिक यानी कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कहीं पर आपको मिलेगी नहीं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कोचिंग से ही मिलेगी, जहाँ पर भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, अगर कोचिंग नहीं है तो यूट्यूब से मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा स्टीरियो चैप्टर। तो स्टीरियो के लिए आपको क्या करना होगा, स्टीरियो के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था PS कालसी बुक मिल जाएगी। ये सारी बुक्स मेरे पास PDF में अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी बुक शेल्फ है अलका रानी बुक शेल्फ, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीरियो के बाद अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी है पूरी शर्मा PS कालसी के अंदर। रिएक्शन इंटरमीडिएट आप क्लेडन से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो अगर आपने इन 3 चैप्टर पर अपनी अच्छे से पकड़ बना ली, यू डू गेट, ये बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया आप करेगा। इसलिए ना बेसिक के लिए ना अपनी पूरी PS कालसी बुक को मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है, या फिर जगदम्बा की जो UG पब्लिकेशन है ना, उसे थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। इसी तरह हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, और इसके बाद तो आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेडन स्टार्ट कर देना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। और क्वेश्चंस के लिए अगर आप ऑर्गेनिक की बात करोगे तो कैरेथर्स। वैसे मैं ये बुक सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा एक दो आने वाली वीडियो में इसके बारे में मतलब एक वीडियो बना रही हूँ, उसके अंदर मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी। फिर भी एक बार इसमें बता देती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए क्लेडन और क्वेश्चंस के लिए कैरेथर्स में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी एक बुक आती है पूरी शर्मा पठानिया और एक आती है आपकी KL कपूर। तो देखिए कुछ चैप्टर यहाँ से पढ़ने पड़ते हैं और कुछ चैप्टर यहाँ से पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर आपका सिलेबस होगा। न्यूमेरिकल्स भी इन दोनों में कवर अप हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए भी अगर हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर आपको बुक पढ़नी होती है अजय कुमार। और किस किस के लिए पढ़नी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बाकी के लिए अगर आपको फॉलो करना होगा तो आप हुई को फॉलो कर सकते हो, जेटली को फॉलो कर सकते हैं, पूरी शर्मा कालिया को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये बुक का लिस्ट है, मैंने लिस्ट तो बता दी है, बट इसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। तो ट्राई टू मतलब ऐसा करें, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके बाद आप तीनों की एक एक चैप्टर को स्टार्ट कर देना। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स से ही स्टार्ट कर देना बुक की रीडिंग करना। चाहे एक दिन में आधा घंटा, मतलब एक पूरे दिन में 30 मिनट्स आपको रीड करना होता है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, पूरे दिन में अगर आप 30 मिनट भी किसी बुक को रीड कर रहे हो, समझ रहे हो उसकी बात को, क्योंकि पता है ना आपको हर बुक कुछ अलग कहना चाहती है, तो सुना करो, बुक्स बहुत बढ़िया रहती है, तो बुक्स को ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टार क्वेश्चन का। चलिए अब ये स्टार क्वेश्चन क्या होता है, ये सभी में होता है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों में। ऐसा नहीं है कि खाली न्यूमेरिकल में ही होगा। देखो स्टार क्वेश्चन, आप अक्सर कोई काम कर रहे होते हो, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा आपने, मतलब ये आपको कोई क्वेश्चन दिखा, आपने उसका आंसर दे रखा है कि ये इसका आंसर है। अब आपको लगा कि हमने जो पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है हमें समझ में आ गया, पर इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग आ रखा है, मतलब अलग कंसेप्ट लगा रखा है, एक न्यू टाइप का कंसेप्ट है और ये ज़रूरी है। चलो आपने कंसेप्ट को समझ भी लिया, आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया, सोल्यूशन को समझ लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, हर बच्चा ऐसे करके उसके ऊपर स्टार लगा देता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ना एक नोटबुक होती है, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं, नोटबुक लगा लो, उस नोटबुक में ऐसे क्वेश्चंस को लिख लिया करो, स्टार क्वेश्चन को, उसके ऊपर नोटबुक पे चाहे लिख भी सकते हो स्टार क्वेश्चंस। आपको उस कॉपी में सिर्फ वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करना होगा जिसका बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, या तो जिसकी क्वेश्चन अलग है, या फिर जिसका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट से आ रहा है जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई PYQ लगा रहे हो, आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो, तब यहाँ पर आप असाइनमेंट कर रहे हो, या कोई प्रैक्टिस सेशन देख रहे हो कहीं पर भी, तब आपको कोई वहाँ पर लगा ना अनोखा सा सवाल जिसे कहते हैं, जिसका कंसेप्ट अलग होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे अपने स्टार क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। फिर इससे क्या होगा कि अगर आपको फिर बाद में ऐसा नहीं देखना पड़ेगा ना कि ये क्वेश्चन कौन सा था और उसका सोल्यूशन क्या था,
आपके पास एक स्टार क्वेश्चन का सेपरेट नोटबुक होगा, यू शुड फॉलो दैट। ऑलराइट, तो इस यहाँ पर आप इस तरह से स्टार क्वेश्चन की अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस इज अ साइक्लिक रिवीजन। अब मैं साइक्लिक रिवीजन का डिस्कस करूंगी। देखिए साइक्लिक रिवीजन बेसिकली है क्या, आप चैप्टर रीड आउट करते हो, तब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज आप कोई ए चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से याद हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आप जब कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हो या उससे नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो पिछले वाला चैप्टर जो होता है वो माइंड से स्किप करना स्टार्ट हो जाता है, यू फॉरगेट द चैप्टर दैट। जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर आपके इंक्रीज होते रहेंगे आप पिछला चैप्टर भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई इतना आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ है, ठीक है। ये सबके साथ होता है कि पिछला बैकअप सब भूल जाते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट वे है, अगर आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप ये रूल लगाते हैं, दैट्स अ साइक्लिक रिविजन। आप यहाँ पर साइक्लिक रिवीजन कर सकते हैं। बेसिकली साइक्लिक रिवीजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद आप उस चैप्टर को रिवाइज करें। लाइक दैट, जैसे कि अभी हमारा जो मंथ चल रहा है, बेसिकली अभी अप्रैल की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में आपने कोई चैप्टर पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स नाम का कोई चैप्टर पढ़ा। अब जब आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अप्रैल में पढ़ लिया, आपने इसका सारा सेगमेंट कर लिया, आपने इसके क्वेश्चन कर लिए, एवरीथिंग यू विल बी डन इन दैट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अप्रैल के बाद क्या मंथ आएगा आपका, मई आएगा। मई के बाद कौन आएगा आपका, जून आता है, राइट। तो आप ऐसे एक साइक्लिक रिवीजन कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने अप्रैल में चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले मंथ में, जैसे 15 मई की मैं बात करती हूँ, द मिड ऑफ मई, आप इस चैप्टर को दोबारा से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड मेक श्योर कि रिवाइज का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके नोट्स होंगे, जो आपके क्लास नोट्स होते हैं ना, वहाँ से रिविज़न होती है इनकी। आप अपने क्लास नोट्स को उठाइएगा, उन क्लास नोट्स को उठाकर आप वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करना जहाँ से एडवांस पार्ट होता है, नोट अ इजी पार्ट, क्योंकि एडवांस पार्ट ही आप भूल जाते हो। जो बेसिक पार्ट था, जो इजी पार्ट था, वो आपको वैसे भी याद होता है। जैसे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर पता होगा, आपको जीरो ऑर्डर का सारा डाटा पता होगा, आप स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन भूल गए होंगे, आप पैरेलल रिएक्शन भूल गए हैं, आप चेन रिएक्शन भूल गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको रिवीजन करनी है, यू जस्ट स्टार्ट द सीधा एडवांस पार्ट। आपको इजी बेसिक पार्ट आता है, आप ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट करते हो, मान लो 15 मई को आपने स्टार्टअप किया, देन उसके बाद क्या होगा, आप इजी पार्ट को रिवाइज कर लेंगे फिर से। अच्छा, ये पार्ट हर बच्चा अच्छे से ही तैयार करके जाता है, इस बात को आप एडमिट कर लीजिए। ईजी पार्ट को हर बच्चा प्रिपेयर करता है, एडवांस पार्ट तक बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू जस्ट फॉलो द एडवांस पार्ट, ठीक है। आपको रिवीजन करनी है, जैसे 15 मई को मैंने कुछ भी आपको बताया कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे नेक्स्ट मंथ में उसकी 15 डेट को आप क्या करें, उस चैप्टर को, मतलब पूरे 15 दिन के बाद उस चैप्टर को क्या करें, रिवाइज करें। हो गया, एक बार आपने 15 दिन में रिवाइज कर लिया। उसके बाद जैसे आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा, पूरे 1 महीने के बाद आप फिर से उस चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक साइकिल बन जाती है ये। अब इसके बीच में ऐसा तो है नहीं कि आप कोई और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आप बेसिकली और चैप्टर भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो जैसे आपने फिर स्टार्ट कर दिया जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 15 दिन के बाद रिवाइज हो जाएगी, वो भी अगले 15 दिन के बाद, ऐसे करके जैसे आपने 15 मई के बाद 15 जून को इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद आप 1 मंथ का गैप डाल सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा से रिवाइज कर लिया होगा। 1 महीने, मतलब कहने का ये मतलब है कि पहले आप रिविजन करें 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर उस चैप्टर को रिवाइज करें, देन यू विल बी रिवाइज द चैप्टर इन द 1 मंथ। उसके बाद उसको 1 महीने के बाद चैप्टर को रिवाइज करें। आफ्टर दैट जितना आपके पास टाइम होता है उस हिसाब से इसको रिवीजन करते रहे। ये एक साइक्लिक रिवीजन होता है, इसमें साइकिल बन जाता है इसका, कि हर चैप्टर बार बार आपका रिवाइज होता रहेगा। मतलब जैसे आपने कोई चैप्टर किया अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आपने केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किया, यू जस्ट रिवाइज द चैप्टर इन द मंथ ऑफ द मई। आफ्टर दैट मई के बाद आप कहाँ तक पहुँच गए, जून तक। आप जून तक पहुंच गए हो, इवन इस बीच में आप बहुत सारे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, बट एक डेट, एक टाइम, एक सिस्टम फिक्स कर लेना कि मुझे अपना हर 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद अगर आपका हो गया, उसके बाद तो आपको बहुत ईजिली रिवीजन हो जाएगी। फिर से 15 दिन रिवाइज, फिर से 15 दिन के बाद उस चैप्टर को रिवाइज, 1 महीने के बाद रिवाइज। और रिवीजन में फिर टाइम नहीं लगेगा, हार्डली टू हार्डली। जैसे पहला दिन आप 15 दिन के बाद रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको पहले दिन टाइम लग सकता है, एडवांस पार्ट में आपको मानकर चलो कि 1 आवर लग सकता है रिवीजन में।
जब आप 1 महीने बाद रिवीजन करेंगे तब भी आपको मानकर चलिएगा 30 to 45 मिनट्स लग सकते हैं रिवीजन के अंदर। पर जब आप इसको पढ़ रहे हैं, बार बार इसको हर 15 दिन के बाद या हर महीने बाद इसे रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट लगेंगे और एक दिन में आप इतना टाइम निकाल सकते हो अपने चैप्टर के लिए। ये एक साइकिल बन जाता है। तो आपको एक साइक्लिक रिवीजन करना चाहिए एंड द साइक्लिक रिवीजन सबसे बेस्ट रहता है। ये आप क्या टीचर, हम भी यही काम करते हैं। हम भी मान लो हमने अगर कोई चैप्टर अभी पढ़ाया है, मान लो कुछ भी मैंने कोई चैप्टर यहाँ पे रीड आउट कराया, उसके 15 दिन के बाद, अब हम तो यहाँ पर एक बार चैप्टर पढ़ा दें, उसके बाद तो अगले साल पढ़ाना होता है, उसके बीच में हम भी उस चैप्टर को रिवाइज करते रहते हैं। ये हर कोई करता है। तो आई थिंक आपको भी ये फॉलो करना चाहिए साइक्लिक रिवीजन। इससे क्या होता है, एक साइकिल बनी रहती है, यू नो बट एक साइकिल बन जाएगी ना आपकी, कि हर चैप्टर को 15 दिन के बाद रिवीजन करना है, तो वो आप टच में रहेंगे उस चैप्टर के। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज की क्लास में आपके साथ ये कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं, लाइक अ माइक्रो नोट्स एंड द बुक रीडिंग एंड द स्टार क्वेश्चन एंड साइक्लिक रिवीजन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेस करना है, अगर आप टॉप रैंकर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू डू ऑल दैट थिंग्स, माइक्रो नोट, बुक रीडिंग, स्टार क्वेश्चन एंड साइक्लिक रिवीजन। एंड मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, सभी ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।